आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द सेल कॉरिस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन 3Cr+2 1 मोलर है और 2Cr+3 1 मोलर क्रोमियम में जा रहा है एंड प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो उसके बाद ये कैलकुलेट करना है। पहला डेल्टा एच एंड डेल्टा एस द रिएक्शन एट 25 डिग्री गिवन दिया हुआ है Cr+3 का 0.5 वोल्ट और Cr+3 से +2 में दिया हुआ है -0.41 वोल्ट। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन एट 35 डिग्री पे हमको कितना दिया है -270.50 किलो जूल में हमको गिवन है। अब इस प्रॉब्लम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी जो रिएक्शन दी हुई है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में आपको इसकी रिएक्शन से लिखता हूँ। ठीक है, तो Cr3+ में है यहाँ पे और 3 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे किस में जा रहा है, ये Cr में चल जाएगा, Cr सॉलिड में। और इसके लिए जो हमको E0 सेल दिया हुआ है वो कितना देखता हूँ मैं आपको। ठीक है, और सेकेंड रिएक्शन में आपको लिया, सेकेंड रिएक्शन हमको कितनी दी हुई है। सेकेंड रिएक्शन में क्या है, Cr3+ से इलेक्ट्रॉन 3 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये Cr2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब Cr2+ में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए जो पहली रिएक्शन है उसके लिए मैं अगर डेल्टा G0 1 रखता हूँ तो डेल्टा G0 1 यानी फ्री एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है -NF इंटू इनोट सेल। मैं आपको बताऊँ, डेल्टा G0 का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -NF इंटू इनोट ऑफ सेल। यहाँ पे n कितना है, टोटल ट्रांसफरेबल चार्ज 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3। F की जगह मैं F रख देता हूँ, F फेराडे होता है वैसे। और क्या रख देता हूँ, इनोट सेल किसके लिए, Cr3+ से क्रोमियम के लिए। ये हो गया हमारा डेल्टा G0। अब मैं यहाँ से रखता हूँ डेल्टा G0 फॉर 2 सेकेंड रिएक्शन के लिए, डेल्टा G0 में निकालता हूँ ये सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो इसमें भी क्या है, -NF यानी ट्रांसफरेबल चार्ज कितना है, केवल 1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -F इंटू इनोट सेल। किसका इनोट सेल, ये हो जाएगा Cr3+ से Cr2+ के बीच में जो इनोट सेल होता है वो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं घटाता हूँ तो हमारी जो बनने वाली रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, वो बनेगी हमारी Cr2+ प्लस एक 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगी और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जब डेल्टा G0 बनेगा वो कितना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ट्रांसफरेबल चार्ज कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। तो यहाँ पे मैं डेल्टा G0 रखूँगा, इसके लिए वो हो जाएगा -3 इंटू एफ की जगह रखता हूँ 0.5 और इंटू एफ माइनस इसका कितना हो जाएगा 0.41 इंटू एफ। तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा -1.91 एफ हमारे पास डेल्टा G0 आ जाएगा टोटल कंबाइंड रिएक्शन का। अब कंबाइंड रिएक्शन का एफ आ चुका है हमारे पास, तो हमको इनोट सेल निकाल सकते हैं हम। किसके लिए, Cr2+ से क्रोमियम का जो इनोट सेल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.91/2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इक्वेशन ये जो हमने इक्वेशन दिखी इससे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 0.955 वोल्ट के बराबर हमारा NF सेल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास आ चुका है तो हम अब निकालेंगे सबसे पहले ई सेल। हमारे अब तक इनोट सेल हमने निकाला था, अब निकालेंगे हम इनोट्स ई और सेल। तो इनोट सेल कितना हो जाएगा, इनोट सेल होता है क्रोमियम 2+ से जा रहा है क्रोमियम में, इसके माइनस ये किसका हो जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2+ के बराबर। तो ये किसको जब मैं सोल्व करूँगा तो हमने निकाला 0.955 और ये प्लस किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस में दिया है 0.41 हमको दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.365 वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे इनोट सेल। अब इनोट सेल आ चुका है तो इनोट सेल पॉजिटिव आया, हमको पता है डेल्टा G0 इक्वल्स टू क्या होता है, -NF इनोट ऑफ सेल। ठीक है, अब इनोट सेल यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं इनोट सेल क्या है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा G0 को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो चुकी है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो चुकी है तो हमको आगे कैलकुलेट करना है क्या क्या। पहला उसने क्या बोला हुआ था, डेल्टा G निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा G0 जब मैं निकालने जाऊंगा तो डेल्टा G0 इक्वल्स टू क्या होता है, -NF इंटू इनोट ऑफ सेल। ये हमारा होता है डेल्टा G0। ठीक है, तो मैं ये क्या हो जाएगा, -N कितना है 2, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल चार्ज। और हमको पता है कि एक फेराडे में टोटल 96,500 कूलम के बराबर चार्ज होता है और इनोट सेल हमने कितना निकाला 1.365। तो हमारा डेल्टा G0 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसके लिए वो आएगी -263.44 किलो जूल के बराबर हमारी डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम डेल्टा G0 आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम द कौन सी रिएक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन।
तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाना है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा डेल्टा जी होता है तो इक्वस टू किसके होता है, डेल्टा एच प्लस टी इंटू, अगर इसको लिख सकता हूँ डेल जी अपॉन डेल टी के बराबर एट द कांस्टेंट प्रेशर पी पे। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के रूप में आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। माइनस इसको कितना दिया हुआ है हमको 263.44 हमने निकाला डेल्टा जी की वैल्यू इक्वस टू, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 263.44 इक्वस टू डेल्टा एच हमको फाइंड करना है, टी हमको दिया हुआ है 298 केल्विन, और डेल्टा जी में निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 270.50 प्लस 263.44 के बराबर, और टेम्परेचर तो हमको वही दिया हुआ है, प्रेशर पे कितना ये दिया हुआ है 10 हमने निकाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे रख सकते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इस सैम्पल कैलकुलेट करने के बाद तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी माइनस 53.05 किलो जूल। अब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू भी आ चुकी है, और तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा एस की वैल्यू इसने पूछा हुआ है। अब हमको एक पता है, एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वस टू क्या होता है, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है, तो हमको यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी बाई टी यानी टेम्परेचर, ठीक है। अब डेल्टा एस की वैल्यू जब मैं सोल्व करूंगा तो डेल्टा एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस 53.05, और डेल्टा जी की हमने माइनस 263 निकाले, तो माइनस का माइनस प्लस, तो 263.44 हो जाएगा, डिवाइड में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है उसने 298 केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करूंगा तो हमारी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 0.706 किलो जूल के बराबर। तो हमारा डेल्टा एस आ चुका है ये, तो हमारा जो के इनवर्स रहेगा, यानी इसको मैं के इनवर्स में भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वस टू क्या होता है 1/k, तो 1/k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 706 किलो जूल पर केल्विन, ये हमारी डेल्टा एस की वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।